हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएस स्टार क्लासेस। आज की वीडियो में बच्चों हम मैथ्स का जो प्रैक्टिस सेट था, इससे जो पहले वाली वीडियो है उसमें मैंने 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन करवाए थे। बाकी के जो बचते हैं वो आज इसमें करेंगे। 16 टू 30 तक क्वेश्चन हैं इस प्रैक्टिस सेट में, वो आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मनोज वर्क्स इन अ बिस्किट फैक्ट्री, ही नीड्स टू पैक 35 बिस्किट्स, ही इज़ पुटिंग 7 बिस्किट्स इन ईच बॉक्स, हाउ मैनी बॉक्सेज विल ही मेक। तो यहाँ पर कहा गया है कि मनोज नाम का एक लड़का है जो कि एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करता है। ही नीड्स टू पैक 35 बिस्किट्स, उसको कितने बिस्किट पैक करने हैं? 35, और हर एक पैकेट में 7 बिस्किट आते हैं। तो उसे ऐसे कितने बॉक्सेस चाहिए होंगे जिसमें वो 7 डाल लें और 35 टोटल उसको डालने हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं बच्चों, डिवाइड करते हैं। जैसे टोटल यहाँ पे हो गया 35 और ईच पैकेट में कितने आते हैं? ईच बॉक्स में 7 बिस्किट्स। तो 7 से इसको हम डिवाइड कर देंगे या फिर आप कट भी कर सकते हो। तो यहाँ 35 टोटल को ऊपर लिखें और जितने पैकेट ईच वाला नीचे रखें। ठीक है, आप देखो इसको कट करेंगे। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। तो यहाँ पर उसे 5 बॉक्सेज चाहिए होंगे। आया समझ में? अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो आप डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पर इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको डिवाइड करके भी दिखा देती हूँ। देखो 35 टोटल थे तो इनको यहाँ रखेंगे और ईच बॉक्स में आते हैं उसको 7 को यहाँ रखेंगे। आप डिवाइड करो, देखो 7 के टेबल में 3 तो नहीं आता, छोटा इससे, तो आप पूरी डिजिट को ले लेंगे 35 को। 7 5 जा 35, 7 के टेबल में 5 पे 35 आता है तो इसके नीचे लिखेंगे। अब इसको माइनस करो, देखो 5 में से 5 गया 0, 3 में से 3 गया 0, तो यहाँ पर हमारा ये पूरा पूरा भाग चला गया। तो ये देखो कितना आंसर आया 5। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा। ये एक टेबल गिवन है, चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन। रीड द टेबल बिलो एंड आंसर क्वेश्चन 17 टू 80। 17 और 80 नंबर हमें क्वेश्चन करना है इस टेबल को पढ़कर अच्छे से। तो देखिए, बिंदु मेक्स डिस्पोजेबल प्लेट्स विद बनाना लीव्स, सी रिसीव्ड बनाना लीव्स एवरी डे, सम ऑफ दीज लीव गेट डैमेज। तो देखो, बिंदु नाम की एक लड़की है जो कि बनाना लीव्स से डिस्पोजेबल प्लेट्स बनाती है। सी रिसीव्ड बनाना लीव्स एवरी डे, तो क्या करती है, हमेशा उसके पास बनाना लीव्स आती रहती है। सम ऑफ दीज लीव्स गेट डैमेज, कुछ जो पत्तियाँ होती है वो डैमेज होती है। तो यहाँ पर देखो लिस्ट दी गई है, फ्रेश लीव्स कितनी होगी और डैमेज लीव कितनी होगी। और इस साइड आपको देखो डे दे रखा है, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को। ठीक है, मंडे को उसके पास फ्रेश लीव आई है, ये देखो 650, और डैमेज आई है 154। इस तरह से ये हमें डाटा गिवन है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये पढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी डैमेज लीव डिड ही रिसीव्ड ऑन मंडे एंड वेडनेसडे। तो यहाँ पर पूछा गया है डैमेज्ड लीव्स के बारे में। तो ये वाली लाइन तो हमें देखनी नहीं है, ये वाली देखेंगे। ठीक है, और क्या कहा गया है कि मंडे को और वेडनेसडे को टोटल कितनी डैमेज लीव आई है इनके पास। तो देखो मंडे के सामने देखेंगे, मैं दोबारा बताती हूँ। देखो मंडे है, मंडे के सामने देखेंगे, देखो मंडे को आई है 154, तो यहाँ पर लिख लेंगे 154। ठीक है, फिर पूछा है वेडनेसडे का, तो वेडनेसडे के सामने देखो डैमेज लीव कितनी है 124। तो टोटल पूछा इन्होंने, टोटल हम इनको प्लस कर देंगे। 4 में 4 प्लस करोगे तो 8 आ जाएगा, 5 में 2 प्लस करोगे तो 7 आ जाएगा, और 1 में 1 प्लस करोगे तो 2 आ जाएगा। तो 278 लीव्स है। तो यहाँ पर देखो ये ऑप्शन है, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 278 लीव्स, मंडे और वेडनेसडे को डैमेज लीव पूछा था टोटल, तो हमने दोनों को प्लस कर दिया। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, हाउ मेनी लेस लीव्स वर डैमेज ऑन वेडनेसडे देन ऑन ट्यूसडे। क्या पूछा है बच्चों, देखो फिर से हमें डैमेज लीव का पूछा है। ठीक है, वेडनेसडे से ट्यूसडे से कितनी कम डैमेज लीव वेडनेसडे को आई है, ये पूछा है, रिसीव हुई है उसे। तो हम दोनों का देखेंगे, वेडनेसडे का भी और ट्यूसडे का भी। तो देखो ट्यूसडे को कितनी लीव आई है 135, डैमेज लीव पूछा है तो ये वाला ही देखेंगे, ये वाली टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि वेडनेसडे को कितनी कम लीव आई है ट्यूसडे के मुकाबले। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 135 कब आई थी ट्यूसडे को, और 124 आई है वेडनेसडे को। तो इसमें से माइनस कर लेंगे, 124 माइनस करो, देखो 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 आएगा, और 3 में से 2 माइनस करेंगे फिर 1 आएगा, इधर 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 11। ठीक है, 11 लीव्स कम आई है ट्यूसडे को वेडनेसडे के मुकाबले। तो यहाँ पर देखो 11 लेस लीव्स। ठीक है, डी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखो पूछा है, द सोना वेंट टू द फेयर। सोना नाम की लड़की है, वो फेयर मेले में जाती है। सी वॉन्ट्स टू बाय पेंसिल टू डिस्ट्रीब्यूट टू हर फ्रेंड्स। वो क्या करना चाहती है, वो पेंसिल खरीद रही है अपने दोस्तों को देने के लिए, बांटने के लिए। तो यहाँ पर आपको देखो एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, इसमें कुछ पेंसिल्स हैं और यहाँ पर इसका प्राइस लिखा हुआ है कि ₹5 ईच, 5 रुपये की एक पेंसिल है। ठीक है, अब पूछा क्या है, देखो हाउ मच मनी विल शी पे फॉर बाइंग 7 पेंसिल्स। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि हाउ मच मनी विल शी पे, उसने कितने पैसे पे किए टोटल 7 पेंसिल्स को खरीदने के लिए। तो कैसे करेंगे, देखो उसने खरीदी है टोटल 7 पेंसिल, और ईच पेंसिल, एक पेंसिल कितने की है, यहाँ पर हमें रेट इसका जो प्राइस है वो गिवन है। एक पेंसिल है 5 रुपीज़ की, एक पेंसिल 5 रुपीज़ की है। ठीक है, तो
₹5 की है। तो 7 कितने की होगी, 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा 7 5 ज़ा 35। ठीक है, जब हमें एक पेंसिल का प्राइस पता है तो उसी प्राइस से जितनी टोटल पूछी गई है उससे मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पर देखो टोटल उसे ₹35 पे करने होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी डेज आर देयर इन 3 वीक्स एज शोन इन कैलेंडर ऑफ अप्रैल। तो यहाँ पर पूछा है कि 3 वीक्स में टोटल कितने डेज होते हैं, और यहाँ पर आपको एक कैलेंडर भी गिवन है। तो देखो, तो बच्चों आपको पता होगा कि 1 वीक में 7 डेज होते हैं टोटल। देखो कौन कौन से, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो 3 वीक में कितने दिन होंगे ये पूछा आपसे। तो देखो यहाँ पर हमारा 1 वीक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जो सेकंड वीक होगा वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक और थर्ड वीक ये हो गया। तो कितने दिन हो गए, देखो यहाँ से 1 से स्टार्ट हुआ था और 21 पे ये एंड हुआ है। ठीक है, थर्ड वीक, तो कितने दिन हो गए 21। तो हमारा आंसर हो जाएगा 21। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगर आपको कैलेंडर ना दे और सीधा ही क्वेश्चन पूछ ले ये वाला, तो सीधा क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको पता है कि 1 वीक में 7 डेज होते हैं। ठीक है, तो 3 वीक में कितने होंगे, 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 7 जा 21। तो यहाँ पर हमारा फिर से वही आंसर आ रहा है 21। ठीक है, अगर ऑप्शन वाला है आपका क्वेश्चन तो आप इस तरह से कर सकते हो इस कैलेंडर को देखकर, लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, सब्जेक्टिव है, तो आप इस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपको एक ग्राफ गिवन है, CD सोल्ड बाय 2 कंपनी A B पर मंथ। यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि 2 कंपनी हैं A और B, और वो क्या करते हैं, CD सोल्ड करते हैं, बेचते हैं। और यहाँ पर देख रहे होंगे आप नंबर ऑफ CD सोल्ड मंथ। ठीक है, हर मंथ वो कितनी कितनी CD सोल्ड करते हैं। तो टोटल यहाँ पर दिया गया है, और नीचे देखो आपको मंथ गिवन है कि जनवरी में इतनी, फेब में इतनी, मार्च में इतनी और अप्रैल में इतनी। ठीक है, और दूसरा देखो एक चीज़ और देख रहे होंगे आप, यहाँ पर जो आपको ये वाली डार्क पार्ट दिख रहा है ये A कंपनी का है, और आपको जो ये लाइट पार्ट दिख रहा है ये B कंपनी का है, क्योंकि यहाँ पर ये लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर डार्क आपको स्क्वायर में दे रखा है कि ये वाला हमें A मानना है और ये वाला हमें B मानना है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, विच मंथ A सोल्ड मोर CDs दैन B। कौन से मंथ A ने B से ज़्यादा CDs सोल्ड की है। तो देखो चार्ट में देखो, यहाँ पर A ने कम की है, B ने ज़्यादा की है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर A ने ज़्यादा की है और यहाँ पर भी A ने ज़्यादा की है। ठीक है, और यहाँ पर तो देखो सबसे ज़्यादा, उसने सबसे ज़्यादा पूछी, तो ये वाला हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पर देखो B ने तो सिर्फ इतनी ही की है, ये कितनी है 500 इसके सामने देखो। ठीक है, लेकिन A का देखो कहाँ पर 1750। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कब की है, अप्रैल के मंथ में। तो हमारा A ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अप्रैल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर आपको एक पिक्टोग्राफ गिवन है, इसको पढ़ते हैं। पिक्टोग्राफ शोन नंबर ऑफ स्टूडेंट अब्सेंट इन अ डे ऑफ अ वीक। तो क्या कहा गया है कि ये जो पिक्टोग्राफ है ये किसके बारे में है, जितने भी स्टूडेंट अब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर डेज गिवन है और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है जो कि अब्सेंट है। तो मंडे को देखो कितने हैं, 1 2 3 4 स्टूडेंट्स अब्सेंट होते हैं। अच्छा नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो ट्यूसडे है, ट्यूसडे के सामने कितने हैं, 1 2 3 अब्सेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वेडनेसडे है, वेडनेसडे को देखो 1 2 3 4 5 अब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट है थर्सडे, तो थर्सडे को भी देखो यहाँ पर 2 अब्सेंट है। चलिए नेक्स्ट, और यहाँ पर है फ्राइडे, फ्राइडे को यहाँ पर देखो ये कुछ भी नहीं है, मतलब एक भी बच्चा अब्सेंट नहीं है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखते हैं। देखो क्वेश्चन पूछा है ऑन विच डे नो स्टूडेंट वाज अब्सेंट। पूछा गया है कि कौन से दिन एक भी बच्चा अब्सेंट नहीं है। तो यहाँ पर देखो हमने पढ़ा था, ये देखो फ्राइडे को एक भी अब्सेंट नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्राइडे। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 23 नंबर क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट नंबर नेम ऑफ द गिवन नंबर बिलो। यहाँ पर देखो एक नंबर लिखा है और हमें क्या बताना है, नंबर नेम बताना है कि इसको कैसे पढ़ते हैं इंग्लिश में। तो देखो ए ऑप्शन है, पहले पढ़ लो इसको कैसे पढ़ेंगे। देखो 3950। ठीक है, अब ऑप्शन पढ़ते हैं। ए ऑप्शन है 3950, यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। रीटाज टीचर आस्क हर टू रीड द नंबर रिटन ऑन द बोर्ड एंड राइट द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन द नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो जो रीटा की टीचर हैं उन्होंने रीटा से पूछा, क्या कहा कि जो ये बोर्ड है, देखो बोर्ड के ऊपर एक नंबर गिवन है, इसको आप पढ़ना है उसे। ठीक है, उसे इसको रीड करने के लिए बोला गया जो नंबर बोर्ड पे लिखा था। और क्या कहा गया कि डिफरेंस लिखो किसके बीच में, प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन द नंबर। ठीक है, जो इनकी देखो 2 8 है इसमें, और इनकी जो प्लेस वैल्यू है उनका डिफरेंस लिखना है, उनको माइनस करके लिखना है। तो देखो मैं यहाँ पर रेड कलर से आपको बताती हूँ। तो देखो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, जैसे देखो 4 है, 4 वंस प्लेस पे है, तो 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। ठीक है, और इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 4 1 जा 4।
और यहाँ पर देखो 6 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी हो तो कैसे करेंगे, 6 मल्टीप्लाई, और देखो ये किस प्लेस पे है, 10 प्लेस पे है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 10 तो कितना हो जाएगा 60। तो लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, दोनों जो 8 है ना इसमें उनकी प्लेस वैल्यू पूछी गई है और उनका डिफरेंस पूछा गया है। तो इसको मैं एक बार रफ कर रही हूँ, बस आपको समझाने के लिए इतना बताया था। अब देखो 8 की वैल्यू फाइंड करते हैं, मल्टीप्लाई 8 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से, क्योंकि ये 100 प्लेस पे है। तो 8 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 800 हो जाएगा। अब इस वाले 8 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ये किस प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे, तो यहाँ पर 1000, ठीक है। 8 की 1000 से करेंगे तो 8000 हो जाएगा। ओके और इन्होंने क्या पूछा है, डिफरेंस जब भी पूछा जाता है इसका मतलब उसे माइनस करना है। तो देखो 8000 में से 8 को माइनस करना है, तो यहाँ पर सीधा ही ऑप्शन दे रखा है इन्होंने। देखो फर्स्ट ए ऑप्शन देखो, 8000 माइनस 800। अगर यहाँ पर माइनस करके दिखाते तो हम माइनस भी कर सकते थे, ठीक है, नीचे माइनस कर देते, लेकिन यहाँ पर हमें आंसर पता लग रहा है तो इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अगर प्लेस वैल्यू अभी भी समझ नहीं आ रही आपको कि यहाँ पर 1000 से क्यों मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ पर 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया गया, तो इसके लिए मैंने पहले भी बताया था कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तब आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, कंपेयर द गिवन नंबर एंड फाइंड आउट विच पेयर इज लार्जर आफ्टर एडिंग। तो यहाँ पर आपको कुछ पेयर्स गिवन है, पूछा है कि अगर दोनों को प्लस करा जाए, दोनों को ऐड करा जाए तो कौन सा बड़ा नंबर होगा। तो देखो आप प्लस कर करके देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि 9994, 9994 में 349 को प्लस करके देखते हैं। तो देखो 9 में 4 प्लस करोगे तो आएगा 13, 13 का 3 1 कैरी। अब 9 में 1 प्लस करेंगे तो 10, 10 में 4 प्लस करेंगे तो 14, 14 का 4 1 कैरी। फिर से 9 में 1 प्लस करेंगे 10, 10 में 13 प्लस करेंगे तो 3 प्लस करेंगे तो 13, फिर आएगा नीचे 3 और फिर से 1 कैरी। 9 में 1 प्लस करेंगे तो आएगा 10, ठीक है। तो हमारा आंसर आया फर्स्ट वाले में ये। अब सेकंड वाले को बी को करके देखते हैं। देखो 999888, 9 में 8 प्लस करेंगे तो आएगा बच्चों 17, 17 का 7 और 1 कैरी। फिर देखो 9 में 1 प्लस करेंगे 10, 10 में 8 प्लस करेंगे 18, 18 का 8 और 1 कैरी। फिर से 9 में 1 प्लस करेंगे तो आएगा 10, 10 में 8 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 18। तो यहाँ पर आपको बच्चों बाकी के तो देखो छोटे छोटे नंबर्स हैं, आपको इस तरह से प्लस करके देख लेना है। वैसे सीधा पता चल रहा था क्योंकि यहाँ पर देखो कितनी बड़ी डिजिट है, तो इसी का जो ऐड है ना वो ऐड करेंगे तो सबसे ज़्यादा आएगा इस पेयर का। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जहाँ आपको सारे ही करके देख लेने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी कट फ्रॉम अ गिवन इमेज। यहाँ पर इमेज ही गिवन नहीं है, ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फाइंड आउट द नेक्स्ट 2 मल्टीपल ऑफ द गिवन सीरीज। यहाँ पर आपको एक सीरीज गिवन है और ये पूछा गया है कि जो नेक्स्ट है ये देखो यहाँ पर क्या आएगा, ये पूछा है आपसे, ठीक है। तो देखो ये सीरीज़ किस तरह से आगे बढ़ रही है आपको ये पहले समझना है। यहाँ पर देखो 6 है, 6 के बाद कितना आया 12 आया, 12 के बाद 18 है, तो इससे आगे क्या आएगा आपसे ये पूछा गया है। तो देखो 6 का टेबल है यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। 6 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 ज़ा 12, फिर 6 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 ज़ा 18, तो 6 की आगे किससे करेंगे 4 से और फिर 5 से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 4 ज़ा 24 और 6 5 ज़ा 30। तो यहाँ पर 6 का जो मल्टीपल है ये आपको पहचान लेना है, ठीक है। तो देखिए कौन सा आंसर होगा, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस वीडियो का, इस प्रैक्टिस सेट का भी। बाकी इससे आगे भी मैं इसी तरह के जो प्रैक्टिस सेट है वो लेकर आती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं पहले इस क्वेश्चन को। कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज़ 25 रुपीज़, वट विल बी द कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स। यहाँ पर बोला गया है कि जो 1 पेन है उसकी कॉस्ट कितनी है 25 रुपीज़ है, ठीक है। तो 12 पेन्स की कॉस्ट कितनी होगी, तो क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था जो पेंसिल वाला था वैसा ही है, ठीक है। तो 1 पेन की जो कॉस्ट दी है, जो प्राइस दिया है उसको लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जितने पूछे गए हैं 12 से। तो देखो करो 2 5 ज़ा 10, तो 0 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4, 4 में 1 प्लस करेंगे 5, फिर नीचे क्रॉस। अब देखो 1 की मल्टीप्लाई करनी है 5 से, ठीक है। 2 कंप्लीट हो गया, 1 से करेंगे, 1 5 ज़ा 5 और 1 2 ज़ा 2। देखो नीचे अब इनको प्लस करेंगे, 0 का 0, 5 में 5 प्लस करेंगे तो 10, 10 का 0 1 कैरी और 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3, ठीक है। 300 हमारा आंसर है। तो देखो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको इस तरह की जो मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस होते हैं इनको करने में दिक्कत होती है तो मैंने एक वीडियो डाल रखा है इसी चैनल पर, आप वो देख सकते हैं। बच्चों अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
सभी सब्जेक्ट की वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।